Assalamu alaikum and hello everyone. Today we are going to discuss mock test 3. Assalamu alaikum and hello everyone. Today we are going to discuss MDCAT mock test 3. Let's have a look. हमारे पास पहला क्वेश्चन है he dash many hours every day. Which is the best option? He has studied, had studied, studied or have been studying. Let's see. सबसे पहले अगर मैं रॉन्ग ऑप्शन की बात करूं तो सबसे पहले ये है रॉन्ग ऑप्शन। क्यों रॉन्ग है? कि ही के साथ हैव नहीं आएगा। तो अब आते हैं ही हैज स्टडी। हैज के साथ वो की थर्ड फॉर्म आएगी, अल्फा निकल गई, बच गई हमारे पास ऑप्शन बीटा और चार्ली। तो अगर मैं बीटा की बात करूं तो हमारे पास ये है पास्ट हैबिट। एवरी डे इज अ पास्ट हैबिट। तो ये है पास्ट हैबिट और पास्ट हैबिट के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर सकते हैं, ना कि पास्ट परफेक्ट टेंस। द बेस्ट ऑप्शन शुड बी चार्ली। आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2। ही वॉज अ ब्रेव लार्ज हार्टेड मैन एंड वी ऑल ऑनर्ड हिम। हमारे पास पहला क्वेश्चन है और इसमें आपने पंक्चुएशन करनी है। यूज द करेक्टली, चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। तो सबसे पहले मैं देखूं तो यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव है मॉडिफाइंग द नाउन मैन। तो इस मैन को मॉडिफाई करने वाले जो नाउन है वो ब्रेव है, लार्ज हार्टेड है, तो इसलिए इसके दरमियान कॉमा तो आना चाहिए था, अल्फा निकल गया। अब आ जाते हैं कि यहाँ कॉलन आएगा, सेमी कॉलन आएगा या कॉमा आएगा। पहली बात है कि एंड से पहले कॉलन नहीं लगाएंगे, हाँ बीटा और चार्ली में से चूज करेंगे। तो बेस्ट ऑप्शन इसकी रहेगी चार्ली। अब सवाल है कि यहाँ ये ऑप्शन क्यों रॉन्ग है? इसलिए रॉन्ग है कि जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हों और उनमें से एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के अंदर कॉमा आ जाए तो फिर दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज अगर फैन वॉइस से कनेक्टेड है तो उससे पहले हम सेमी कॉलन लगा सकते हैं। इस वजह से चार्ली करेक्ट ऑप्शन रहेगी। आगे चलें तो हमारे पास है वेयर इग्नोरेंस इज ब्लिस इट्स फॉली टू बी वाइज। जहां जहालत नेमत हो वहां चुप रहना ही, वहां आप अक्लमंद ना ही बने तो अच्छा। वैसे इट्स फॉली टू बी वाइज, तो ये सेंटेंस की टाइप बतानी है। तो जाहिर बात है जब भी मैंने आपको बताया कि सेंटेंस सिंपल हो, कंपाउंड हो, कॉम्प्लेक्स हो, यू आर सपोज टू फॉलो टू रूल्स। 1 क्लॉज काउंट, 2 कंजंक्शन। अगर मैं इसमें कंजंक्शन की बात करूं तो हमें कंजंक्शन नहीं नजर आ रही, कंजंक्टिव नजर आ रहा है और वो शुरू में है वेयर, ये कंजंक्टिव है। तो एक कॉमा आ गया है, इसमें ना फैन बॉयज है, ना कोरिलेटिव, ना कंजंक्टिव एडवर्ब और ना ही सेमीकोलन। तो कम से कम ये कंपाउंड नहीं है। तो इसमें दो क्लॉजेज हैं, ये सब्जेक्ट रहा, ये वर्ब रहा, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब। तो यहाँ दो क्लॉजेज हैं और दो क्लॉजेज डिपेंडेंट तो आ नहीं सकती और इंडिपेंडेंट ये है नहीं। तो एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट हो तो सेंटेंस बन जाता है कॉम्प्लेक्स। बेस्ट ऑप्शन चार्ली। आगे देखिएगा, ही मिस्ड टू सी द प्राइम मिनिस्टर विच इज द बेस्ट ऑप्शन। तो मिस्ड उन वर्ब्स में से है जिसके बाद हमेशा मिस्ड, मिस हो गया, इसी तरह अवॉइड हो गया, मिस अवॉइड, ऐसे वर्ब हैं। इसी तरह स्टॉप है, ये ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद हमेशा हम आईएनजी वाली फॉर्म चूज करते हैं। अल्फा रॉन्ग हो गया, चार्ली बीटा करेक्ट हो गया, 2 के बाद सेकंड फॉर्म नहीं आती और यहाँ आईएनजी वाली फॉर्म रॉन्ग है। सो बीटा इज द बेस्ट ऑप्शन। आगे चलें। बीइंग अ वेट डे आई वोर माय मैकिंटॉश। चूंकि अब ये एक्चुअली क्वेश्चन है डेंगलिंग मॉडिफायर का। डेंगलिंग मॉडिफायर है कि ये एक पार्टिसिपल फ्रेज है और पार्टिसिपल जो फ्रेज होती है बच्चों वो एडजेक्टिव का काम करती है। दिस इज सम सॉर्ट ऑफ एक्शन और ये इसने किया है। बीइंग अ वेट डे, इसका मतलब ये वेट डे ये खुद है, आदमी वेट डे नहीं हो सकता, अल्फा रॉन्ग। बीइंग अ वेट डे अ मैकिंटॉश, इसका मतलब है वेट डे भी मैकिंटॉश ही है। तो अगर देखा जाए एज बीइंग अ वेट डे, दिस इज आल्सो अ फ्रेज एज बीइंग अ वेट डे। सो इसकी अगर करेक्ट ऑप्शन देखी जाए एज इट वाज अ वेट डे आई, तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज सेपरेटली विद सेपरेट सब्जेक्ट होगी। जो डेंगलिंग मॉडिफायर होता है उसमें सब्जेक्ट मिसिंग होता है। अल्फा बीटा चार्ली में सब्जेक्ट नहीं था, डेल्टा में है, डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलें जी। The strain of all the difficulties and vexations and anxieties more than he could bear. तो आपने इस सेंटेंस में
सूटेबल वर्ब लगाना है, सूटेबल वर्ब। अगर देखा जाए तो वर है, वॉज है, विल बी है और माइट बी है। तो इस सेंटेंस में ये रही आपकी प्रेपोजिशन, और सब्जेक्ट हमेशा प्रेपोजिशन से पहले देखते हैं। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट ना डिफिकल्टीज है, ना वैक्सेशन है और ना ही एंजाइटी है। सब्जेक्ट हमेशा प्रेपोजिशन से पहले देखते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन रहेगी एल्बिटा। द स्ट्रेन इज सिंगुलर नाउन, वर नहीं आएगा, विल भी नहीं आएगा और माइट तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। माइट के साथ आगे कोई वर्ब लिखा होना चाहिए, वो तो है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चेंज इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपके सामने सेंटेंस लिखा है द टीचर सेड हु इज नेक्स्ट इन द ऑन द लिस्ट। तो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा आनी है, हु इज नेक्स्ट ऑन द लिस्ट। पहली बात है कि सेंटेंस में पीछे पास्ट टेंस है तो आगे इज नहीं आएगा, ये निकल गई। दूसरी बात फिर वही आ गई कि अगर पीछे प्रेजेंट है तो आगे पास्ट नहीं आएगा, बीटा भी निकल गई। और अब आते हैं सेड। जारी बात ऊपर सेड लिखा है तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन है तो यहां फिर हमें सेड नहीं लिखना, आस्क लिखना है। सो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। द टीचर आस्क्ड हु द नेक्स्ट। इसमें जो नेक्स्ट है बच्चों ये प्रोनाउन है, ये एक प्रोनाउन है, ठीक है जी। तो हु द नेक्स्ट लिस्ट, हु ऑन द नेक्स्ट, हु ऑन द लिस्ट वाज, तो वॉज एंड पे चला जाएगा। अगर हम यहाँ वॉज लगाते हैं तो फिर ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही बन जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन रहेगी डेल्टा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है जी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द banyan इज काइंड ऑफ फिग ट्री। आ banyan इज काइंड ऑफ फिग ट्री, द banyan इज अ काइंड ऑफ फिग ट्री और banyan इज अ काइंड ऑफ फिग ट्री। कौन सी ऑप्शन आपको सुटेबल लगती है? चूज द बेस्ट वन। पहली बात है कि बेनियन का नाम यहाँ प्रॉपर है तो उसका कैपिटल नहीं करना। जिस तरह हम एक्चुअली, ये बेनियन जो है इट्स अ टाइप ऑफ ट्री, तो ये जो बेनियन है ये ट्री की रेस को, ट्री के स्टार्टा को रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हेन वन थिंग रिप्रेजेंट्स इट्स स्टार्टा क्लास इट टेक्स आर्टिकल द। इस वजह से बेनियन का बी तो कैपिटल आना नहीं, आ बेनियन इज अ काइंड ऑफ, आ फिग नहीं होगा, ये रॉन्ग हो गया। तो बेस्ट ऑप्शन बन जाएगी ये वाली, द बेनियन इज आ काइंड ऑफ। अगर हम डेल्टा की बात करें तो इसमें काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ और जहां सॉर्ट ऑफ लिखा हो, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, आर्टिकल और डिटर्मिनर इनसे पहले आता है, बाद में नहीं आता। अगर हम अल्फा को मान भी लें कि आर्टिकल ए और आर्टिकल दा दोनों रेस रिप्रेजेंटेशन के लिए आता है, तो फिर भी बीटा रॉन्ग है, क्योंकि काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद आर्टिकल नहीं आता, पहले आता है। आगे देखें जी, हमारे पास है ऑयल इज गुड डैश बर्न्स। तो ऑयल इज गुड, गुड के साथ सूटेबल प्रेपोजिशन लगानी है आपने। ऑयल इज गुड टू बर्न्स, एट बर्न्स, फॉर बर्न्स। गुड एट हम यूज करते हैं बच्चों स्किल के लिए, गुड टू किसी एटीट्यूड के लिए, और गुड फॉर किसी पर्पस के लिए, और गुड इन किसी क्वालिटी के लिए। तो अब मेरे हिसाब से तो इसकी बेस्ट ऑप्शन बनेगी चार्ली, गुड फॉर बर्न्स। तो बताइए मुझे आपने कितना स्कोर किया आउट ऑफ दीज 9 क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।